नमस्कार, जय हिंद। मैं राहुल पटेल जन आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आज हमारे देश के संविधान की जो व्यवस्था है, हमारे देश की लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, आप सब लोगों के सामने है। आज मुझे याद आ रहा है कि सन 1947 का भारत कैसा रहा होगा। आज उन सब चीजों को मैं अपने सामने देख रहा हूं। आप सब लोग भी कहीं ना कहीं अनुभव कर रहे होंगे कि आज हमारे देश की स्थिति कैसी हो चुकी है। आज की जो सरकार है, केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आप देख सकते हैं कैसे तानाशाही के ऊपर उतर पड़ी है। ऐसे ही पहले राजतंत्र हुआ करते थे कि जो राजा बोलेगा, जो राजा चाहेगा वही होगा। आज हमारे प्रदेश में, देश में, गांव में, कस्बे में आज एक ऐसी स्थिति हो चुकी है कि जो व्यक्ति सरकार से जुड़ा है और कानून का पालन नहीं कर रहा, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हमारे देश का संविधान खत्म होते जा रहा है। आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं, यदि भाजपा सरकार 400 सीटों से चुनाव जीतती है तो आप मेरे इस बात को हमेशा याद रखिएगा और आगे के लिए मैं कह दे रहा हूं कि हमारा संविधान बदल दिया जाएगा। हम आज छोटे तबके के एसटी, एससी, गरीब, ओबीसी ऐसे लोगों के लिए संविधान ही मजबूत एक ताकत है, बाकी तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जो व्यक्ति यह कहता है कि मेरा नेता सांसद है, मेरा नेता विधायक है, तो कोई किसी मतलब का नहीं है आपके लिए, एक गरीबों के लिए कोई नहीं है। आज की स्थिति हमारे देश की ऐसी हो चुकी है कि कहीं यदि सरकार दूसरे पार्टी की बन जाती है तो उसको कैसे तोड़ मरोड़ के, उसको पूरा गिरा के, वो कैसे उसको ध्वस्त किया जाए, पैसे का, ईडी का, तमाम ऐसी स्थिति उन लोग विधायकों के सामने रख दी जाती है कि उनको भाजपा ज्वाइन ही करना पड़ता है। दोस्तों, आप समझिए कैसे संविधान को पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है। यदि आज आप अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं आज हमारे देश की मीडिया की स्थिति, हमारे देश के उद्योगपतियों की स्थिति, हमारे देश की उन जो कहते हैं हम लोग महान हैं या कि वो मजबूत जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको उठा उठा के जेल में डाला जा रहा है। आज मैं आपको अपनी पीड़ा नहीं बता रहा हूं, उन गरीबों की पीड़ा बता रहा हूं जो सच्चाई में जमीनी स्तर पर ऐसे काम कर रही है। दोस्तों, आप जो भी गांव का है, जो व्यक्ति गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो अपने आसपास तमाम क्षेत्र, तहसील, जिला या जनपद जहां भी जाएगा, देखता होगा कि कैसी स्थिति है आज शासन प्रशासन की हमारे देश में। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए या कि आपने अनुभव किया होगा, आप ग्राम पंचायत से आप इसको आप आकलन कर सकते हैं कि हमारे देश में ग्राम पंचायत की स्थिति कैसी हो चुकी है। यदि वो गरीब है तो ना तो उसका कोई राशन कार्ड होगा, बड़ी मुश्किल से बेचारा भटकता भटकता कहीं जाएगा, घूस देगा, कहीं यहां जाएगा, कहीं वहां जाएगा, तब तो बड़ी मुश्किल से 5 किलो राशन के लिए उसको दर बदर भटकना पड़ता है। 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जब तक दर बदर भटकता नहीं है, पैसे नहीं खिलाता अधिकारियों को, तब तक उसकी वृद्धा पेंशन नहीं बनती है, वो भी 600 रुपए के लिए। आज हमारे गांव में जो सचिव, सेक्रेटरी, सरपंच, मतलब जितने भी अधिकारी हैं, क्योंकि गांव से जुड़ा हुआ हमारे भारत देश में लगभग गांव की आबादी सबसे ज्यादा है। हमारे देश में गांव में बहुत सारी पब्लिक रहती है। आज हमारे देश में थाना, यदि किसी की रिपोर्ट हो जाए, किसी का झगड़ा हो जाए, कोई किसी पर दबाव कर रहा है और व्यक्ति सोचे कि मैं थाना में अपनी जाके कंप्लेन लिखा दूंगा, तो यह संभव नहीं है अब, क्योंकि जो जितने भी थाना के पुलिस अधिकारी हैं उनको पहले पैसे चाहिए, पैसे लेने के बाद वो काम भी नहीं करना चाहते, ऐसी धाराएं लगा देंगे, उसको खुद डरा देंगे। यदि वो 181 में कंप्लेन भी करता है वो पीड़ित व्यक्ति, तो उसको खुद डरा धमका के थाना के लोग ही उसको डरा धमका के केस वापस लेने के लिए दबाव डालते हैं। ऐसी है हमारे देश की कानून व्यवस्था, ऐसा ही है लोकतंत्र हमारा। बाबा साहब ने कल्पना की थी, बाबा साहब ने हमारे देश के लिए इतना मजबूत और अच्छा संविधान दिया कि सबको बराबर रहने का अधिकार दिया। आज फिर से हम लोग उसी दिशा पर बढ़ रहे हैं। यदि आप कल्पना नहीं करेंगे, आप अपने अधिकार नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपको ऐसे ही डरा धमका के रखा जाएगा। गांव में, शहर में, तमाम छोटे छोटे कस्बों में सिर्फ उन्हीं की चलती है जिनके पास पैसा है और पावर है। पावर किसका है? जो बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तमाम उस दबाव से उस गरीब को उबरने नहीं दिया जाता। आज हमारे क्षेत्र की, हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र स्कूल की व्यवस्था देख लीजिए, अस्पताल की व्यवस्था देख लीजिए, आंगनवाड़ी की व्यवस्था देख लीजिए, तमाम हर जगह 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 भ्रष्टाचार हो रहा है।
और कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। आने वाले आम चुनावों में अपने जितने भी अपने अपने क्षेत्र के सांसदों से पूछना चाहिए आपको कि आपने क्या किया हमारे लिए, क्या हमारे यहां क्या विकास हुआ। भ्रष्टाचार के अलावा जगह जगह भ्रष्टाचार है पूरे देश में। कौन समझेगा आपकी पीड़ा? गरीबों की पीड़ा कोई सुनना नहीं चाहता। थाना प्रभारी कोई एफआईआर लिखना नहीं चाहता गरीबों की। आज हमारे देश की स्थिति बहुत ही विकट हो चुकी है। आप पढ़िए लिखिए, अपने अधिकारों को समझिए, कानून व्यवस्थाओं को समझिए, लेकिन समझने के बाद भी यदि आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप नहीं कह सकते कि हम लोकतंत्र के अंदर हैं। जहां भी यदि बीजेपी के अलावा कहीं भी दूसरी पार्टी की यदि सरकार बन जाती है, आपने चंडीगढ़ का मामला देखा ही होगा और सुना ही होगा कि वहां कैसे मेयर को बीजेपी के मेयर बना दिया गया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई। आज अभी हिमाचल में आप देख सकते हैं एक बनी हुई सरकार को फिर से एक बार बिगाड़ा जा रहा है। ऐसे कैसे विधायक होते हैं कि जो पैसे में बिक जाते हैं। आप लोग किसी से भी आने वाले आम चुनावों में किसी भी भाजपा के सांसद हो या कांग्रेस का सांसद हो, किसी से भी पैसा लेकर बिल्कुल आप वोट मत डालिए। आप उससे पूछिए कि आपने हमारे क्षेत्र के विकास के लिए क्या योगदान किया है। निश्चित तौर पर आप सब लोगों को जागना होगा, अपनी क्षेत्र की व्यवस्थाओं को समझना होगा, कैसे हमारे देश की कानून व्यवस्था बनी रहे इस पर भी ध्यान देना होगा सरकार को। आज सिर्फ और सिर्फ हर जगह तानाशाही है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आप लोग समझिए, जागिए और आने वाले आम चुनाव में अपने नेताओं से पूछिए कि आपने हमारे क्षेत्र के लिए विकास का क्या काम किए और कितनी हमारे 5 साल पहले हमारा प्रदेश या क्षेत्र या जिला कैसा था और अब कैसा है। इतना पूछने का अधिकार बिल्कुल हर जनता को है। और आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि वो प्रश्न उठा सके, अपनी बातों को रख सके सबके सामने। यही आपकी ताकत है। और संविधान बचाने का पूरा प्रयास कीजिए। बहुत महान महान लोग संविधान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जन आवाज में जुड़ने के लिए।